हो आदमी को, तो उस दृष्टि से टिकट के लिए आकांक्षी थे। लेकिन ये कोई पक्का नहीं कि भाई पार्टी दे नहीं दे, वो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। चुनाव की तो भाजपा की टिकट के लिए काफी सारा और भी उम्मीदवार दावेदारी करे लाग रहा है, टिकट की रेस में आगे भी है। तो की लागा है कि अब भाजपा का जितना सदस्य है वह एक मंच पर आ पावेंगे। सारे जो भी आकांक्षी थे वो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, उपचुनाव है, इसलिए निश्चित रूप से जो विकास की धारा बह रही है पूरे देश में और राज्य में, सारे प्रत्याशी और सारी भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि एक मंच से चुनाव लड़े। जुनों की बात करा तो एक रीति चालती है ये कि एक ने टिकट दे दी जाए तो दूसरों बागी रूप से मैदान में आ जाए। के अंदर निश्चित रूप से भाजपा की लहर चल रही है और यहाँ कोई विषय नहीं है, कोई निर्दलीय लड़े चाहे कोई लड़े, भाजपा विजयी। वंश परंपरा को जरूर उन्होंने कायम रखा है, उसको आगे बढ़ाया है, तो उनके द्वारा तो विकास का तो कोई काम। अब आपके अपने शहर झुंझुनू में भरोसे और विश्वास का एक ही नाम, महारानी ज्वेलर्स। क्योंकि एक औरत का श्रृंगार तभी पूरा होता है जब वो खास गहनों से सजती है। तो आप भी आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक गहनों की बेहतरीन डिजाइन्स। महारानी ज्वेलर्स नगर परिषद के सामने वाली गली में, सिटी टावर, मान नगर, झुंझुनू। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और झुंझुनू उपचुनाव के अंदर भाजपा अपना प्रत्याशी ने मैदान में उतार चुकी है। राजेंद्र जी भामू ने काल देर रात टिकट दे दी गई है और बेके बाद से ही बधाइयों का सिलसिला भी जारी है और चुनावी सरगर्मी है वह झुंझुनू के अंदर तेज हो गई है। बातचीत खास के साथ आफा करांगा, चुनाव पर चर्चा भी आफा करांगा। वीडियो ने शेयर कर देना है, लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले तो टिकट की बहुत बहुत शुभकामनाएं भामू जी। धन्यवाद। अभी पहला सवाल मेरा यही रहना है, टिकट के लिए कितना पहले से निश्चिंत था कि वह थाने मिलने वाली? टिकट के लिए नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। उसके साथ साथ में इस बात की तो अपेक्षा होती है कि प्रमोशन हो आदमी को, तो उस दृष्टि से टिकट के लिए आकांक्षी थे। लेकिन ये कोई पक्का नहीं कि भाई पार्टी दे नहीं दे, वो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। मैं शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश और केंद्र को इस बात के लिए साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को इस प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुना भारतीय जनता पार्टी ने। अभी आप बात करा झुंझुनू उपचुनाव की तो भाजपा की टिकट के लिए काफी सारा और भी उम्मीदवार दावेदारी करे लाग रहा है, टिकट की रेस में आगे भी है। तो की लागा है कि अब भाजपा का जितना सदस्य है वह एक मंच पर आ पावेंगे। लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसमें टिकट पाने के लिए प्रयास करना और जितना ज़्यादा संख्या में करे, इसका मतलब सबसे ज़्यादा है वो पार्टी लोकप्रिय है। टिकट की दौड़ जब तक होती है, टिकट जब तक घोषित नहीं होती है, तब तक सब अपने अपने प्रयास भी करते हैं और अपने जो काम किया क्षेत्र में या अपनी जो खूबियाँ हैं उससे पार्टी को प्रभावित करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन टिकट जब एक पार्टी द्वारा हो जाती है तो उसके बाद सब एक मंच पे आके पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं। उसी कड़ी में झुंझुनू भी है और झुंझुनू में सारे जो भी आकांक्षी थे वो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, वो ही उनके लिए महत्वपूर्ण है और उसको आगे रख के ही आगे बढ़ेंगे। सारा हमारे अंदर कोई आपसी मतभेद नहीं है, टिकट तक हम जरूर दौड़ में थे, अब सारे एक होकर लड़ेंगे। बाबू जी, एक झुंझुनू की बात करा तो एक रीति चालती है ये कि एक ने टिकट दे दी जाए तो दूसरों बागी रूप से मैदान में आ जाए। आज भी कोई सभा बुलाई गई है बबलू चौधरी द्वारा के लागे कि वह फिर से बागी रूप से चुनाव मैदान में आसकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सब अपने अपने समर्थक जो उनसे 5 साल तक साथ काम करते हैं, तो भावनाओं को तो उनको पूछा ही जाता है और उनकी भावना के अनुरूप काम भी किया जाता है। लेकिन हमेशा बागी रहे ये कोई परंपरा, कोई कानून नहीं बन गया है। परंपराएं बढ़ती रहती हैं, टूटती भी रहती हैं। इस बार यहाँ परिस्थितियाँ अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है और ये उपचुनाव है, इसलिए निश्चित रूप से जो विकास की धारा बह रही है पूरे देश में और राज्य में, सारे प्रत्याशी और सारी भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि एक मंच से चुनाव लड़ें और कार्यकर्ताओं से मिलना, उनको संबोधन करना, ये कोई चुनाव लड़ने का निश्चित तरीका नहीं होता है। अपने अपने कार्यकर्ताओं से राय ली जाती है और आगे की रणनीति के लिए भी है वो, तो सारी चीजें हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव ही लड़ा जाएगा। बिल्कुल, मेरो एक सवाल और थार से रहना वाला, कौन कौन सा का मुद्दा रहने वाला है कि अब राजेंद्र जी भामू बन्ना लेके जनता के बीच में वोट मांगेगा? देखो, यहाँ तो झुंझुनू विधानसभा की तो बड़ी विडंबना रही है कि यहाँ से एक
परिवार विशेष ही पिछले 20 साल से जनप्रतिनिधि के रूप में चुना गया है और प्रतिनिधि ने यहाँ इतनी उदासीनता बरती है कि विकास के नाम पे तो कोई काम बताया नहीं जा सकता। सिर्फ वंश परंपरा को जरूर उन्होंने कायम रखा है, उसको आगे बढ़ाया है। तो उनके द्वारा तो विकास का तो कोई काम किया ही नहीं गया। लेकिन अभी राजस्थान में ये भाजपा की सरकार बनी है, पिछले 10 महीने में घोषणा पत्र के कम से कम 60% कार्य तो पूरे भी कर दिए हैं। और जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी के हाथ में जब से नेतृत्व आया है तो बहुत निर्बाध गति से विकास की ओर बढ़ रही है। विदेशों में भी साख बढ़ी है। और केंद्र का और प्रदेश का जो 2047 का मोदी जी का मिशन है, जिसके लिए वो कर संकल्प है, उसके लिए हम लोग बीजेपी पूरी पार्टी काम कर रही है। तो इसलिए यहाँ विकास बहुत तेज गति से बढ़ेगा और जो पीछे की कमियां रही हैं उनको हम बहुत शीघ्र ही समाधान करेंगे। मामू जी, अगर आप झुंझुनू की बात करा तो झुंझुनू में कांग्रेस को गढ़ भी आफाइन कैस का कांग्रेस की अच्छी पकड़ रही है, जो का हाथ को पन जो है बुझा जहाँ छाप से अपनी रख दी है। बिके बीच में अगर कोई प्रत्याशी निर्दलीय रूप से मैदान में आ जाए तो कया कमल को फूल है वो तो खिला पाओगा? नहीं, निर्दलीय भी लड़ते हैं चुनाव। हरियाणा के अंदर अभी का ताजा उदाहरण है आपके सामने। सारे सर्वे, सारी मीडिया सब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कम सीटें आएंगी और आज वहाँ 49 सीटें जीतकर नंबर 1 रही है। तो वहाँ भी था इस तरह का माहौल। तो हर समय परिस्थिति अलग अलग होती है। आज झुंझुनू के अंदर निश्चित रूप से भाजपा की लहर चल रही है और यहाँ कोई विषय नहीं है, कोई निर्दलीय लड़े चाहे कोई लड़े, भाजपा विजयी होगी। अब यहाँ गैस का मामू जी जीत के लिए निश्चिंत थी? निश्चिंत में ऐसी पार्टी से प्रत्याशी होना है जिसका पूरे देश में और पूरे राज्य में जिसका डंका बज रहा हो और जिसकी रीति नीति और जिसके विकास से और जन कल्याणकारी नीतियों से जनता प्रभावित है। और मोदी जी और भजनलाल जी के नेतृत्व को देख के जहाँ वोट डलता हो, तो उसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि हाँ। लेकिन मामू जी, अगर आप बात करें झुंझुनू की सीट की तो ये कांग्रेस को गढ़ रही है, काफी साल से कांग्रेस को राज ही जा रही है, तो क्या लगा कि भी गढ़ने डहा पानो इतना आसान रहना? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गढ़ वाली बात नहीं है। 3 बार जो ओला परिवार लगातार भी आ रहा है, तो कोई गढ़ की कोई ऐसी बात नहीं है। कोई विशेष परिस्थिति, बस पिछले 4 चुनाव जीत गए, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है। ऐसे तो हरियाणा में भी आप कह रहे थे, तो उसका प्रभाव भी यहाँ पड़ेगा। और झुंझुनू तो अपने आप में एक बहुत ही पढ़ा लिखा जिला है, तो निश्चित रूप से इस सीट से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। गवर्नमेंट बीजेपी की रहनी है, तो विकास की जो मुख्य धारा है उसमें हर आदमी जुड़ना चाहेगा, ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए ये उपचुनाव है, यहाँ केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यहाँ का हर मतदाता चाहेगा कि हम उसमें भागीदारी करें और बीजेपी के प्रत्याशी को विजयी बनाकर अपने झुंझुनू को अव्वल बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मेरो आखिरी सवाल तार से रहने वाले चैनल के माध्यम से के कुछ जनता संदेश देना चाहो? जनता को तो मैं विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ अपने को उपचुनाव में मुझे प्रत्याशी बनाया है। तो हम लोगों का भी कर्तव्य है कि माननीय मोदी जी और जो भजनलाल जी की सरकार ने हमें विश्वास जताया है, उस विश्वास को कायम करते हुए हमें भारी संख्या में मतदान करके और इस सीट को जिता के बीजेपी को मजबूती प्रदान करे, जिससे विकास के नए आयाम स्थापित हो सके। बिल्कुल। और अभी आप बात कर रहा है राजेंद्र जी भामू से, जो भाजपा प्रत्याशी झुंझुनू उपचुनाव के अंदर ही, और थे तारे राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दोगे कि झुंझुनू उपचुनाव का के समीकरण रहने वाला ही जीत की का पलड़म जास का। और भी के साथ ही इंटरव्यू तान के सोक लागे, ये भी मन कमेंट करके जरूर से बताओगा। मिलांगा कोई अगला अपडेट में। राम राम।